आदमपुर में कोई नहीं भेज सका, भजनलाल का खिलाफ फिर रण की तैयारी। आदमपुर में कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई का इस्तीफा मंजूर होने के साथ ही मौजूदा विधानसभा में तीसरे उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इस सीट पर अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल का परिवार ही चुनाव लड़कर जीतता रहा है। कुलदीप बिश्नोई ने उपचुनाव में बेटे भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारने की इच्छा जताकर साफ कर दिया कि अब परिवार की तीसरी पीढ़ी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में शामिल आदमपुर में भजनलाल परिवार 11 बार जीता है। खुद भजनलाल ने वर्ष 1968, 1972, 1977, 1982, 1990, 1996 और 2005 में चुनाव लड़ा और जीते। इस दौरान वर्ष 1987 में उन्होंने अपनी पत्नी जसमा देवी को यहां से मैदान में उतारा था। इसके बाद वर्ष 2009 में कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका ने और 2014 व 2019 में कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर सीट से चुनाव लड़कर जीत दर्ज की। वहीं आदमपुर उपचुनाव सत्तारूढ़ भाजपा जजपा के साथ ही कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गया है। कुलदीप से पहले कृषि कानूनों के विरोध में अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उपचुनाव में जीत हासिल कर वो फिर से विधानसभा पहुंच गए। बरौदा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना कब्जा बरकरार रखा। अब आदमपुर उपचुनाव में कुलदीप का राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है। कुलदीप बिश्नोई के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती होगी। वहीं कांग्रेस के समक्ष कुलदीप बिश्नोई द्वारा राज्यसभा में की गई क्रॉस वोटिंग से हुई हार का हिसाब चुकता करने की चुनौती होगी। हरियाणा कांग्रेस का दावा, कुलदीप के जाने से पार्टी होगी मजबूत। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ, अपरिपक्वता, इनकम टैक्स की कार्रवाई और दलित विरोधी मानसिकता के चलते बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया था। इस फैसले में दूर दूर तक जनता, जनहित और विचारधारा नजर नहीं आती। उन्होंने कुलदीप की चुनौती पर कहा कि बिश्नोई को हराने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता भी उन्हें पटकनी देने में सक्षम है। चौधरी उदयवान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में उठाया गया ये कदम न सिर्फ कुलदीप बिश्नोई बल्कि उनको आश्रय देने वाली बीजेपी के लिए भी घातक सिद्ध होगा। बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई दोनों ही दलित विरोधी मानसिकता से ग्रसित हैं। उन्होंने कहा कि बिश्नोई और बीजेपी का संगम अंदर खाने बहुत पहले हो चुका था, लेकिन ये अब सार्वजनिक हुआ है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बिश्नोई पर बीजेपी की मदद के जो आरोप लगते आए हैं वो पूर्णतः सत्य हैं। उन्होंने जानबूझकर अपने कोटे से ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिलवाई जिनकी हार सुनिश्चित थी। बिश्नोई भाजपा के हाथों में खेलते रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में तो उन्होंने खुद ही इस बात का ऐलान कर दिया। खास खबर।